ग्वालियर में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का अलग अंदाज देखने मिला। लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदियों के कार्यक्रम में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में मंच से लोकतंत्र सेनानियों मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने दंडवत प्रणाम भी किया। ग्वालियर में लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदी ग्वालियर इकाई द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्तमान परिवेश में लोकतंत्र सेनानियों की भूमिका सब्जेक्ट पर आयोजित हुए कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मीसाबंदियों द्वारा इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में रक्षा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आपातकाल में लोकतंत्र बचाने के लिए लोकतंत्र सेनानियों को धन्यवाद देते हुए मंच से उन्हें दंडवत प्रणाम किया। हम सबके मध्य विराजमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय कैलाश सोनी जी, विश्वास दिलाएगा। स्वच्छता के लिए काम कर रहा हूँ, आप मेरे जीवन में देखते हो। प्रदूषण के लिए काम कर रहा हूँ, नशा मुक्ति के लिए मैं काम कर रहा हूँ, अपनी आवाज उचित मंच पे उठा रहा हूं, सरकार कैबिनेट में भी अपनी बात कर रहा हूं। तो मैं आप सबसे इतना ही प्रणाम करके आप सबको प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। और मैंने विवेक साहब से, मदन जी से अनुरोध किया है कि इस वर्ष अभी तय करके अप्रैल महीने को ये डेट निकालेंगे कि लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह जो मैं प्रतिवर्ष करता हूँ वो भी करने का सुअवसर मुझे मिले। इतना मैं कहूँगा। मैं आप सबके साथ आपको प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद। हम लोगों का जो आज सेमिनार का आयोजन का उद्देश्य था वो यही था कि सरकार जो कर सकती थी हम लोगों के लिए वो उन्होंने किया, और व्यक्ति की जो तृष्णा है वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। मतलब तो अब हम सोच रहे हैं कि वैचारिक स्तर पर जो देश में एक संकट खड़ा हो गया है, कुछ अलग सी शक्तियाँ, अलोकतांत्रिक शक्तियाँ जो हैं वो एकजुट हो गई हैं और वो सरकार पर लगातार हमला करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि सड़क पर रहना उनको मंजूर नहीं है। उनको वो हमेशा सत्ता उनके दिमाग में रहती है। तो हमने यही आयोजन किया है कि सरकार ने हम लोगों के लिए जो करना था वो कर दिया, और इसके लिए हम जेल में भी नहीं गए कि हमको पेंशन मिलेगी या होगा। मिल रही है सम्मान निधि, ये अलग विषय है, लेकिन हमारा मोटो ये नहीं था। हमारा मोटो था लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष करना। हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। अभी हमारा ये सेमिनार हुआ है इस विषय पे कि हमको क्या करना चाहिए। अब आप लोग जानते हैं साथी कि हम लोग जो है जब भी चुनाव होता है तो जो डेमोक्रेटिक के कैंडिडेट होते हैं बीजेपी के, उनके लिए हम लोग काम करते हैं, पैम्पलेट निकालते हैं, जन जागरण करते हैं, सभाएँ भी करते हैं, दौरे भी करते हैं। पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, मैं और मोहन जी चंबल में गए, लोकसभा का हुआ गुना गए, शिवपुरी गए और कई जगह गए। तो हम लोग मोटिवेट करते हैं कि हमारे जो पर्चे हैं वो वोट जो है वो डेमोक्रेसी के पक्ष में जाए। हम लोगों ने जो है अभी एक देश एक चुनाव के लिए भी एक मुहिम शुरू करने वाले हैं हम लोग जो है, क्योंकि जो बहुत खर्चा हो रहा है और बार बार जो कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं उससे विकास भी प्रभावित होता है। तो सरकार का जो एजेंडा है एक देश एक चुनाव का, उस पर भी हम लोग काम करने वाले हैं। और हम लोगों ने जो है ये वक्फ बोर्ड को लेकर के जो विषय हुआ था उसकी पार्लियामेंट कमेटी को हमने साहब से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अप्रूव करा के भेजा था, और उस पार्लियामेंट कमेटी ने हमको बुलाया भी था और हमसे पूछा था कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो हमने ये कहा था कि वक्फ एक्ट को हमने पढ़ा है और हमने जो लिख के भेजा है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों में भेजा था, उसको आप देख लीजिए। इसके अतिरिक्त कुछ पूछना हो तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो वक्फ को लेकर जो लोग राजनीति कर रहे हैं विपक्ष के लोग, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए हम चाहेंगे कि वक्फ का जो संशोधन है वो मंजूर होना चाहिए, और इस तरह की कोई चीज़ धर्म के नाम पर नहीं हो सकती कि आप करोड़ों बीघा ज़मीन जो है हथिया लें, मतलब जो है, और कहीं भी कुछ करने लगे आप जो है। देश में इसकी स्वतंत्रता नहीं हो सकती, मतलब